क्यों एक दिव्य आर्षि ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया पानी ठुकरा दिया? क्या वजह थी? अहंकार, समाज की धारणाएं या कुछ और इस फैसले ने अर्षि को कौन सा बड़ा सबक सिखाया? इस अद्भुत कथा में छुपा है एक गहरा संदेश जो आपकी सोच को बदल सकता है। चलिए इस रहस्यमय कहानी को शुरू से अंत तक जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब आशी उत्तंक अपने तप और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल एक महान ज्ञानी थे, बल्कि उनका मानना था कि वे सही और गलत को सबसे अच्छे तरीके से समझते हैं। एक दिन तपस्या करते हुए वह तपते हुए रेगिस्तान में पहुंच गए। चिलचिलाती धूप और जलती हुई रेत में चलते चलते उनकी प्यास बढ़ने लगी। प्यास से बेहाल उत्तंक ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और कहा, हे प्रभु, आपने वचन दिया था कि जब भी मुझे आपकी आवश्यकता होगी आप मेरी सहायता करेंगे। आज मेरी प्यास बुझाइए। तभी अचानक एक चांडाल प्रकट हुआ। उसकी वेशभूषा साधारण थी, हाथ में एक घड़ा था और वह बोला, अर्शिवर, ये पानी पी लीजिए। लेकिन उत्तंक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और क्रोधित होकर बोले, तुम जैसे अपवित्र व्यक्ति से मैं पानी नहीं पी सकता, जाओ यहां से। चांडाल कुछ बोले बिना वहां से चला गया। लेकिन उत्तंक की प्यास बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तंक, मैंने तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए चांडाल के रूप में पानी भेजा था, लेकिन तुम्हारे अहंकार और समाज की धारणाओं ने तुम्हें यह पहचानने से रोक दिया कि वह मैं था। यह सुनते ही आशी उत्तंक भगवान के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। भगवान ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, याद रखना, ईश्वर की कृपा किसी भी रूप में आ सकती है। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद यह है कि जब भी तुम्हें पानी की आवश्यकता होगी, रेगिस्तान में बादल प्रकट होंगे और तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। तभी से उस क्षेत्र के बादल उत्तंक के बादल कहलाए, जो इस कहानी की सच्चाई और संदेश को हर किसी तक पहुंचाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा को पहचानने के लिए हमें अपने अहंकार और पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। भगवान किसी भी रूप में हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच और नजरिया ही हमें इसे पहचानने से रोकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी सुननी है तो हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूलें।